हेलो एवरीवन, तो इसमें आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज्यादा मजेदार है, जो कि आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड सूजी से, जो कि अभी रीबॉर्न हुई होती है और हमें बता रही होती है कि वो पहली बार नहीं बल्कि बार बार रीबॉर्न हो रही है और ये उसकी 9th लाइफ है और वो हर लाइफ में उसी दिन रीबॉर्न होती है जिस दिन वो ऑर्फनेज से अपनी रियल फैमिली के पास रहने के लिए जा रही होती है। वो बताती है कि कैसे वो हर लाइफ में अपनी पूरी कोशिश करती है अपनी फैमिली को बताने की कि उनकी जो फेक डॉटर है वो बस उन्हें नुकसान पहुंचा रही है और वो ही सारी प्लानिंग कर रही है उन्हें हार्म करने के लिए, पर वो पूरी फैमिली उसकी बात नहीं सुनते और बर्बाद होके रहते हैं। और सूजी के ऊपर वो लोग सारा इल्जाम डालते हुए उसे चिल्ला रहे होते हैं। तो सूजी, जो कि एक म्यूट लड़की है, वो बोल भी नहीं सकती, वो बस उन्हें इशारों में बताने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते। वो बताना चाह रही होती है कि सब शीन का किया हुआ है, पर शीन उसके मॉम डैड और भाई के सामने बस झूठा नाटक करती है और वो लोग उसकी बजाय अपनी उस फेक डॉटर शीन के ऊपर बिलीव करते हैं और सूजी को अपने घर से भी बाहर निकाल देते हैं। तो पिछली सारी लाइफ की ये सारी चीजें याद करते हुए सूजी डिसाइड करती है कि इतनी उसकी कोशिश करने के बाद भी जब उसकी फैमिली उसके ऊपर नहीं बल्कि शीन के ऊपर बिलीव करने वाले, तो अब वो इस लाइफ में उन्हें उनके हाल पे छोड़ देगी। फिर वो देखती है कि उसके मॉम डैड यहाँ पर उसे ऑर्फनेज में लेने आए होते हैं। सूजी की मॉम उसे देखकर इतना खुश हो रही होती है और उसे हक करके रोते हुए कहने लगती है कि मेरी बेटी ने इतना साल कितना सफर करी होगी और अब फाइनली अब हमें मिल गई है। वो उसे पूछने लगती है कि इतने साल तुम्हारी लाइफ कैसी रही है, क्या तुम ठीक थी? तो सूजी मन में कह रही होती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बल्कि मेरी लाइफ कर्ज भरी थी। तो सूजी की मन की बात है उसकी मॉम को सुनाई दे जाती है और उसकी मॉम शॉक होती है कि ऑर्फनेज ने तो मुझे बताए थे कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती है, तो मुझे आखिर इसकी बातें कैसे सुनाई दी। सूजी मन में सोचती है कि अगर मैं बोल पाती तो पिछली लाइफ में मेरा वो हाल ना होता, मैं शीन की असलियत खोल देती। ऐसा सोचते हुए वो जाके बैठ जाती है। उसकी मॉम ये भी सुनती है और सोचती है कि सूजी तो मुझसे से बोल ही नहीं रही है, यानी मुझे उसकी मन की बातें सुना दे रही है। और वो खुश हो जाती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हम माँ बेटी का रिश्ता है, इसलिए हम लोग दिल से कनेक्टेड है। लेकिन वो सोचती है कि इसे शीन के बारे में कैसे पता है। फिर उसके पास बैठकर पूछने लगती है कि सूजी, तुम्हें क्या ये चीज पता है कि तुम्हारे पास एक सिस्टर भी है शीन नाम की? तो सूजी मन में सोच रही होती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है, शीन ने ही तो ऑर्फनेज वर्कर्स को पैसे खिलवाकर मेरी लिविंग एक्सपेंसेस छीन ली और उसी ने मुझे मजबूर करी कि मुझे स्टडी के साथ जॉब करना पड़ा ताकि रोज का खर्चा भी मैं अपना खुद का उठा सकूं। तो फिर ये सब सुनते रोज की मॉम काफी शॉक होती है और सोचती है कि शीन को तो मैंने पाली हूँ और वो तो इतनी काइंड हार्टेड है, तो ये सब कैसे कर सकती है। फिर वो इस बारे में सूजी से पूछती है कि तुम्हें क्या पता अपनी सिस्टर के खिलाफ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई है। तो सूजी सोचती होती है कि हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग ना, अभी जब ऑर्फनेज की वर्कर आएगी और मेरे ऊपर चोरी का और झूठा होने का इल्जाम लगाएगी, वो भी सब शीन के कहने पर, तो भी क्या ये मुझे ऐसे बोल सकती है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसकी मॉम सोचती है कि सूजी तो इतनी श्योर है कि शीन उसे नुकसान पहुंचाने के लिए सब करने वाली है। तभी इतने में यहाँ पर वो ऑर्फनेज की वर्कर पहुंच जाती है। तो सूजी मन में सोचती है कि विलेन आ गई टाइम पर और फिर वो लड़की यहाँ पर सूजी की मॉम को बताने लगती है कि सूजी ने कितनी सारी चोरी करी ऑर्फनेज में और वो बहुत खराब लड़की है और वो पूरी उनको लिस्ट बताने लगती है कि उसने क्या क्या चीजें चुराई है। मॉम तो शॉक हो जाती है कि सच में इसने सूजी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दी, जो कि अभी सूजी ने सोची थी। जो कि लिस्ट यहाँ पर फिर उसकी मॉम पढ़ने लगती है जिसमें उसने कोई वॉलेट, पर्स और एक गोल्ड ब्रेसलेट तक चुराई होती है। तो सूजी यहाँ पर मजे में एप्पल खाते हुए इस वर्कर को देखकर सोचती होती है कि हाँ सब मैंने तो चुराई हूँ। यही सारी रूमर्स की वजह से तो मेरी गरीब डर्ट लाइफ इतनी ज्यादा कलर्स भरी हुई है। तब यहाँ पर सूजी की मॉम वापस से इस बारे में पूछती है कि क्या सच में सूजी ने ये सब चोरी करी है। सूजी मन में जवाब देती है कि ऑफ कोर्स मैंने चोरी नहीं करी हूँ, ये सब मुझ पर इल्जाम लगा रही है और वो जो गोल्ड ब्रेसलेट इसने लिखी हुई है वो तो खुद इसने अपने हाथ में पहनी भी हुई है। तो मॉम तुरंत ही फिर यहाँ गार्ड को बुलाती है और इस वर्कर का हाथ चेक करने बोलती है। तो उसके हाथ में वही गोल्ड ब्रेसलेट होता है, तो वो बताने लगती है कि ये मेरा है। तो सूजी की मॉम उसे चिल्लाती है कि अब कितने झूठ बोलोगी, और तुमने ये जो सारी लिस्ट बनाई हो ये भी सब तुमने मेरी बेटी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाई हो ना। फिर मॉम यहाँ पर तुरंत ही गार्ड को ऑर्डर देती है कि इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, इसने मेरी बेटी को जो मिसट्रीट करी है इसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। और फिर गार्ड उसे लेकर जाता है। ये सब देखते हुए सूजी शॉक हो जाती है कि ये क्या हुआ, पिछली लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और फिर वो सूजी से कहने लगती है कि अब तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास है और वो किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं देंगी। फिर इतने में यहाँ पर सूजी के डैड उसे मिलने आए होते हैं और बताने लगते हैं कि देखो तुम्हारे डैड आ गए हैं। तो सूजी मन में सोचती है कि हाँ मेरे लालची डैड आ चुके हैं। तो वो तो शॉक हो जाते हैं कि मैं पहली बार अपनी बेटी से मिल रहा हूँ और ये मुझे लालची बोल रही है।
फिर वो एक मिनट के लिए शॉक होते हैं कि ऑर्फनेज के लोगों ने तो बताया था कि सूजी म्यूट है, तो मुझे इसकी बातें कैसे सुनाई दी। वो इस बारे में उसकी मॉम से स्लो से डिस्कस करते हैं कि क्या तुमने भी सूजी की बातें सुनी। तो फिर वो बताती है कि वो उसकी मन की आवाज़ है, लगता है हम लोग इसकी फैमिली है, इस वजह से हमें इसकी मन की आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन अभी तुम एक्ट मत करो, नहीं तो सूजी को डर लगेगी, बल्कि ऐसे बिहेव करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। और फिर यहाँ पर सूजी के डैड उसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं आया। तो सूजी मन में सोचती है कि आखिर कैसे नहीं आओगे, आप तो इतने बड़े जीनियस हो, जिसने खुद अपनी उस फेक डॉटर शीन को खुद को बर्बाद करने के लिए दे दिया, और बर्बाद होने के बाद भी वो आपकी प्रीशियस डॉटर रहेगी। ये सुनकर तो वो पूरे के पूरे शॉक हो जाते हैं और मुंह से बोलने लगते हैं। तो जल्दी से मॉम उनका मुंह बंद करती है और फिर वो सूजी से पूछती है कि तुम मॉम डैड के साथ घर चलोगी ना। तो सूजी मन में सोचती है कि ऑफ कोर्स चलूंगी, मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है कि मैं कब घर जाऊँ। तो उसके मॉम डैड दोनों ही खुश जाते हैं सुनकर कि वो तो हमें पसंद करती है। पर सूजी मन में सोच रही होती है कि मुझे अब बस अपनी इनहेरिटेंस चाहिए, आखिर इतने थोड़े पैसे तो मैं ले ही सकती हूँ ना इनके बैंकक्रप्ट होने से पहले। तो ये सुनकर तो उसके मॉम डैड दोनों ही शॉक हो जाते हैं और फिर सूजी के मॉम डैड उसे लेकर कार से यहाँ अपने घर के बाहर निकलते हैं और उसे बताने लगते हैं कि ये हमारा घर है और तुम्हें पता है तुम्हारे तीनों भाई कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हारे पास एक सिस्टर भी है शिन नाम की, जो कि बहुत ज्यादा खुश है कि हमने तुम्हें ढूंढ लिए। तो सूजी मन में सोचती है कि हाँ बहुत ज्यादा खुश है वो, तभी तो वो यहाँ मरने का झूठा नाटक करने वाली है। फिर सूजी सोच रही होती है और वो लोग सुन रहे होते हैं कि उसकी जो सिस्टर शिन है उसे इस बात का डर था कि जब इनकी असली बेटी आ जाएगी तो वो लोग उसे घर से निकाल देंगे, इसलिए उसने झूठा मरने का नाटक क्रिएट करी ताकि मेरे ही मॉम डैड मुझे वापस ऑर्फनेज भेजे। फिर तभी इतने में यहाँ पर सूजी का एक भाई आकर इस बारे में बताने लगता है कि मॉम डैड शिन अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। तो ये सुनकर तो मॉम डैड दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि सूजी की बात सच हो गई। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शिन यहाँ पर झूठा रस्सी से लटकने का नाटक कर रही होती है और बाकी दोनों भाइयों से मना रहे होते हैं कि प्लीज ऐसा वैसा कुछ भी मत करना। तो कह रही होती है कि आखिर इतने सालों से मैंने सिस्टर की लाइफ ली हुई थी और अब वो वापस आ गई है, तो मुझे तो उनकी अच्छी लाइफ उन्हें रिटर्न कर देनी चाहिए। वैसे भी अब तो आप लोग सिस्टर से प्यार करेंगे ना, मुझसे नहीं। और फिर यहाँ पर इन लोग का बड़ा भाई शैन मॉम डैड को लेकर पहुंच जाता है और वो भी यहाँ पर शिन को रोक रहा होता है कि ऐसा मत करो, आखिर तुम्हें कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। तभी सूजी यहाँ पीछे से आते हुए सोच रही होती है कि ऑफ कोर्स एक ग्रैंड फेयरवेल दोगे उसे, और क्या करोगे। तो उसकी मन की बात यहाँ पर उसके तीनों भाइयों को भी सुनाई दी जाती है और वो लोग शॉक हो जाते हैं और पीछे मुड़कर उसे देखते हुए सोचते हैं कि लेकिन वो तो म्यूट है ना, तो वो बोल कैसे पा रही है। वो समझ जाते हैं कि उन लोगों को भी उसकी मन की बातें सुनाई दे रही है और फिर ये लोग आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं और समझ जाते हैं कि लगता है हमारी पूरी फैमिली को उसकी मन की बातें सुनाई देती है और लगता है सूजी का दिल हम सबसे कनेक्टेड है। फिर वो लोग यहाँ सूजी को देखे जा रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, अरे तुम लोग को उधर शीन को देखना चाहिए, वो वहाँ झूठा नाटक कर रही है मरने का, देखोगे नहीं तो उसका नाटक तो फेल हो जाएगा ना। तो ये लोग सुन लेते हैं कि वो सब नाटक कर रही है। फिर लोग जैसे ही वापस शिन की तरफ मुड़ते तो शिन वापस से रस्सी में सर डालने का झूठा नाटक करने लगती है और कहती है कि अब आप लोग को मुझ पर बिलीव नहीं है तो मुझे मर ही जाना चाहिए। और तभी यहाँ पर उसकी वो झूठी नकली रस्सी खुल जाती है। तो ये लोग तो शौक रह जाते हैं कि सब सच में नाटक कर रही थी। मॉम सोचती है कि सूजी ने बिल्कुल मन में सही सोची थी कि शिन उसे पसंद नहीं करती है और उसके खिलाफ ये सब नाटक कर रही है। फिर यहाँ पर शिन जो भी डायलॉग बोलने जा रही होती है वो भी सूजी मन में अपने रिपीट कर रही होती है कि मॉम डैड आप लोग मुझ पे बिलीव करो, मैं तो सच में मरना चाहती थी और अपनी लाइफ सिस्टर को देना चाहती थी। तो यहाँ पर सभी शॉक हो जाते हैं कि सूजी को ये सब पहले से पता है। सूजी मन में सोच रही होती है कि इसकी ये लाइन सब मेरे लिए इतनी पुरानी हो गई है कि मुझे याद भी हो चुकी है और अब तो ये फेक इंजरी का नाटक भी करने वाली है। तो सूजी का बड़ा भाई जांग भी इस बारे में सोचने लगता है कि क्या सच में वो ऐसा कर सकती है। तभी यहाँ पर शिन भागते हुए आती है और वो जाकर फ्रूट में से चाकू उठा लेती है और अपने ऊपर रख कर कहने लगती है कि मुझे पता है सिस्टर अब आ गई है तो मॉम डैड आप लोग को मुझ पर बिलीव नहीं है ना, ठीक है फिर अब मैं सच में अपने आप को मार लूंगी। और वो यहाँ जैसी चाकू से अपने आप को चोट पहुंचाने के नाटक कर रही होती है तो सूजी का दूसरा भाई चैन भी शौक हो जाता है कि सूजी ने बिल्कुल सही सोची थी, ये तो नाटक कर रही है। फिर शिन को तो यहाँ शौक लग रहा होता है कि मैं यहाँ खुद को मारने की कोशिश कर रही हूँ पर ये लोग है कि मेरी बिल्कुल केयर ही नहीं कर रहे, इन्हें यकीन नहीं आ रहा है। फिर वो सूजी से कहती है कि सिस्टर क्या तुम्हें भी मेरी बात पर यकीन नहीं है। तो सूजी मन में सोचती है कि हाँ मुझे सब यकीन है, हर लाइफ में बस तुम यही तो बोलती हो कि तुम सच में खुद को मारना चाहती हो। तो यहाँ पर सूजी की बातें सुनकर उसके तीनों भाई आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि लगता है सूजी बिल्कुल सही कह रही है, शिन को देखकर ही लग रहा है कि वो सब झूठा नाटक कर रही है मरने का। तभी मॉम यहाँ शिन से कहती है कि हाँ मुझे तुम पर बिलीव है तो ठीक है फिर मारो अपने आप को।
तो शिन फिर मार नहीं पाती है और फिर वो चाकू रखकर तुरंत ही मॉम के पास आकर कहने लगती है कि मॉम, डैड और भाई, मुझसे गलती हो गई, अब मैं सच में खुद को मारने का नाटक नहीं करूंगी। फिर डैड कहते हैं कि चलो अच्छा बहुत हो गया, खाना खाने चलते हैं। तो फिर सारे लोग जा रहे होते हैं और यहाँ पर सूजी सोच पड़ जाती है कि ये शिन एक्सपोज हो गई। मेरी ये जो फुल फैमिली जिनके पास कभी दिमाग तो था नहीं, इस बार दिमाग आ गया। सोचती है कि छोड़ो, अब चल के खाना खाती हूँ। शिन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचती है कि जब से ये वापस आई है तब से पूरी फैमिली मुझे छोड़कर इसके पीछे क्यों लगे हुए। चाहे जो हो जाए, इस फैमिली की प्रिंसेस सिर्फ मैं रहूंगी और इसे मैं घर से निकाल के रहूंगी। फिर जैसे शिन अंदर आती है तो वो सूजी से कहने लगती है कि सिस्टर, जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो मॉम के बाजू में मैं ही बैठती थी, ये मेरी सीट है। माना कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि इतने सालों से मैंने तुम्हारी जगह ली हुई थी, लेकिन आखिर मैं तो इन सब में इनोसेंट हूँ ना, तो मुझे ऐसे परेशान मत करो और मेरी सीट मुझे दे दो। तो सूजी सोचती है कि एक सीट ही तो है, कोई थ्रोन थोड़ी ना है। तो ये सुनकर तो सूजी के दूसरे भाई को हंसी आने लगती है। तो शिन कहती है कि भाई आखिर आप हंस क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि तुम फालतू के सीन जो क्रिएट कर रही हो, चुपचाप से दूसरी जो सीट खाली है वहां पर बैठ जाओ ना। फिर डैड भी कह देते हैं कि हाँ, फालतू हंगामे मत करो। तो ये चुपचाप से बैठती है और सोचती है कि चल क्या रहा है। अचानक से मॉम, डैड और भाई सभी मुझसे कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर खाना खाते हुए मॉम कहने लगती है कि सूजी, मैं चलो तुम्हें तुम्हारे तीनों भाइयों से मिलवा देती हूँ। ये भी तुम्हारा सबसे बड़ा भाई है और इसका नाम जियांग है। तो जियांग फिर सूजी को कह रहा होता है कि तुम्हें कुछ भी चाहिए रहेगा तो अपने बिग ब्रदर को बताना, मैं तुम्हें बहुत स्पॉइल करूंगा और तुम्हें सब दिलाऊंगा। तो सूजी मन में सोचती है कि स्पॉइल, पिछली लाइफ में तो इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। फिर यहाँ पर ये सुनकर तो वो शॉक होता है और फिर तुरंत ही अपना कार्ड निकाल कर उसे देने लगता है कि वो जो चाहे इससे वो खरीद सकती है। तो सूजी ले लेती है खुशी खुशी और सोचती है कि चलो अच्छी बात है, इनके बैंकरप्ट होने से पहले मुझे इनसे कुछ ना कुछ पैसे तो मिल ही जाने चाहिए। तो सभी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि वो लोग बैंकरप्ट होने वाले हैं और फिर इसी बारे में सोच लगते हैं कि ये शिन उन्हें बर्बाद करने वाली है। तब शिन कहती है कि मॉम, डैड और ब्रदर्स, आप लोग को क्या हो गया। तो फिर मॉम कहती है कि अरे कुछ नहीं, तुम्हारे बड़े भाई को बस भूख लग रही है। तो सूजी मन में सोचती है कि फिर तो इन्हें और खाना चाहिए ना। वो तुरंत ही फिर उसे खाना सर्व करने लगती है। तो वो खुश हो जाता है कि मेरी सिस्टर तो कितनी अच्छी है, मेरे लिए कितना केयर कर रही है। और सूजी मन में सोच रही होती है कि आखिर अब ये 1 महीने बाद शिन की वजह से मरने जो वाले, तो इन्हें अच्छे से खाना चाहिए। तो जियांग तो ये सुनकर और शौक रह जाता है। तो यहाँ पर फिर शिन कहने लगती है कि भाई आपको क्या हुआ है। तब यहाँ पर मॉम इशारा करती है कि अपनी सिस्टर को डराओ मत। और फिर सूजी की मॉम उसे उसके दूसरे भाई चेन से मिलवाने लगती है और बताती है कि वो बहुत फेमस सिंगर है, तो उसे तो वो जानती होगी। सूजी अपने भाई चैन को खुश होकर देख रही होती है। तो वो सोचता है कि लगता है मेरी सिस्टर भी मेरी फैन है। पर यहाँ पर वो मन में सोचती है कि हाँ, मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि 8 बार मैंने इनका फ्यूनरल अटेंड कर चुकी हूँ। तो वो तो शौक हो जाता है कि यानी मैं भी मरने वाला हूँ, वो भी पूरी 8 बार। सूजी मन में सोच रही होती है कि हर लाइफ में इसकी मौत ऐसे होती है कि शिन हमेशा उसकी फीमेल फैंस के साथ अफेयर है उसके चैट रिकॉर्ड्स लीक कर देती है और फिर पब्लिक में उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती होती है कि वो अपना बिल्डिंग से कूद के मर जाता है। तो चिन तो इस बारे में इमेजिन करके डर रहा होता है कि वो खुद ही अपने आप को मारने वाला है। फिर सूजी का तीसरा भाई सोच रहा होता है कि दोनों ब्रदर्स तो इस तरीके से मरने वाले, तो मेरा क्या होगा। तब यहाँ पर फिर मॉम सूजी को ली से भी मिलवाने लगती है और बताती है कि तुम्हारा तीसरा भाई बहुत ही फेमस ज्वेलरी डिजाइनर है। तो सूजी सोचती है कि मेरी 8 लाइफ में मेरे सबसे छोटे ब्रदर ली मेरे सबसे ज्यादा अच्छे थे, इन्होंने कभी मेरे साथ कुछ भी क्रूअल नहीं किया। तो ली तो खुश हो जाता है कि मैंने सूजी के साथ हमेशा अच्छा किया, तो लगता है मेरी एंडिंग तो अच्छी होगी। पर यहाँ पर सूजी सोचती है कि क्योंकि ये सबसे पहले जो मरने वाला है। तो ये सुनकर वो भी शौक हो जाता है और पूरी फैमिली भी, और सभी सोचते हैं कि यानी उन सभी का बर्बाद होना तय है। और सूजी मन में इसका रीजन भी सोच रही होती है कि 1 हफ्ते बाद वो एक ज्वेलरी कंपटीशन की इवेंट के लिए जाने वाला है और उस दिन उसकी कार का ब्रेक्स फेल हो जाएगा और फिर वो मर जाएगा और ये कार का ब्रेक्स फेल करेगी कोई और नहीं, शिन। तो ली सोचता है कि सच में मुझे 1 हफ्ते बाद ज्वेलरी शो के लिए तो जाना ही है। फिर सूजी सोच रही होती है कि पिछली सारी लाइफ में उसने अपने तीनों भाइयों को कितना बचाने की कोशिश करी थी, पर आखिर में वो उन्हें शिन से हार्म होने से बचा नहीं पाई थी। लेकिन इस लाइफ में मैं वापस हिस्ट्री रिपीट नहीं होने दूंगी। तो सभी खुश हो रहे होते हैं कि हमारी सिस्टर कितनी ज्यादा अच्छी है, ये कुछ भी ऐसा नहीं होने देगी। फिर सूजी मन में सोचती है कि इस बार तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी और जो हो रहा है होने दूंगी। तो सभी और शौक हो जाते हैं और फिर डैड कहते हैं कि ऐसे बैठे मत रहो, खाना खाओ। और फिर मॉम सूजी को बता रही होती है कि खाने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाने के लिए लेकर चलूंगी। सूजी सोचती है कि इतनी जल्दी नहीं है, अभी तो शिन मुझे मेरा रूम दिखाने के लिए लेकर चलेगी और वहां पर ये मेरे ऊपर मॉम की 1 बिलियन की ज्वेलरी चोरी का इल्जाम लगाएगी।
तभी शिन कहती है कि मॉम मेरा खाना खाकर हो गया, तो मैं सिस्टर को उनका रूम दिखाने के लिए लेकर जाती हूँ। तो सूजी फिर उसके साथ जाती है और मॉम शॉक हो जाती है कि सूजी ने जो भी सोची थी वो भी सच हो गया, शिन ही से लेकर गई है। फिर ये पूरी फैमिली आपस में सूजी की मन की सारी थॉट्स के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि सूजी ने जो भी सोची है अगर वो सच होगा तो यानी एक दिन हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। सूजी का बड़ा भाई जियांग कहता है कि मुझे कोई जहर दे देगा, तो दूसरा भाई जो कहता है कि साइबर बुली की वजह से मैं खुद अपनी जान दूंगा, और तीसरा भाई ली कहता है कि एक हफ्ते बाद कार एक्सीडेंट में मैं मरने वाला हूँ। तो मॉम फिर इन लोग को शांत कराती है कि तुम लोग पैनिक मत हो, अब हमें सूजी की मन की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो यानी हम लोग सब कुछ होने से अपने आप को बचा सकते हैं। और सूजी ने तो अपनी इन सारी लाइफ में हमें कितना बचाने की कोशिश करी है, तो उसने बहुत मेहनत करी होगी, तो उसके इतने सारे प्यार के रिटर्न में हमें इस लाइफ में उसे बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहिए। तो फिर सूजी के तीनों भाई बारी बारी कहने लगते हैं कि हम अपनी सिस्टर का ख्याल रखेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये लोग यहाँ पर ये सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तभी इतने में शिन की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि सूजी के ऊपर मॉम के ज्वेलरी चोरी का इल्ज़ाम लगा रही होती है। फिर जैसे ही सभी देखने के लिए पहुंचते हैं तो शिन जानबूझ के उन लोग के सामने सूजी से कह रही होती है कि सिस्टर मुझे पता है तुम ऑर्फनेज में रही हो, तुमने कभी कोई अमीरी वाली लाइफ नहीं देखी, तो जाहिर है कि तुम बहुत ही लालची रही होंगी, लेकिन तुम्हें मॉम की तो ज्वेलरी ऐसे नहीं चुरानी चाहिए थी ना, तुम्हें उसकी कीमत पता है पूरी 1 बिलियन, और वो सब अब तुम्हारे पास मिला है, तो तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है। तो सूजी मन में सोचती होती है कि यही कि अब मैं 1 बिलियन की मालिक बन चुकी हूँ। तो सूजी की मन की बात सुनकर तो उसका भाई सोच रहा होता है कि वो तो कितनी ज्यादा क्यूट है। तब यहाँ पर फिर जियांग शिन को चिल्लाता है कि तुम श्योर हो कि तुम सूजी के ऊपर क्या इल्जाम लगा रही हो। तो शिन कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैंने सिस्टर के बेड पर मॉम की सारी ज्वेलरी देखी हूँ जो कि इसने चुरा के छुपाई हुई है, और वो इन लोग को फिर दिखाने के लिए लेकर जाती है और खुश हुई होती है कि ये उसने तो छुपाई है। फिर मॉम कहती है कि हाँ ये सब तो मेरी ज्वेलरी है। फिर शिन जानबूझ के यहाँ पर सूजी के पास आकर कहने लगती है कि सिस्टर तुम्हें मॉम की ज्वेलरी तो ऐसे नहीं चुरानी चाहिए थी। तो सोचती है कि हाँ मैंने ही तो चुराई हूँ ना, तुमने तो वैसे भी CCTV फुटेज भी सब डिलीट कर दी हो, तो मैं कुछ भी बोल लूँ कोई मुझ पर बिलीव नहीं करेगा। तभी इतने में मॉम कहती है कि मुझे सूजी पर बिलीव है। भी यहाँ सूजी के पास बैठते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे भी बिलीव है कि सूजी ये चोरी नहीं कर सकती। और सूजी के तीनों भाई भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें भी सूजी पर बिलीव है। वो लोग शिन को ये सब झूठी बकवास करने से मना करते हैं। तो सूजी शॉक हो जाती है कि मॉम डैड और भाई को मुझ पे बिलीव है। और यहाँ पर शिन को तो गुस्सा आ रहा होता है कि इतना सब कुछ बोलने के बाद भी ये लोग मुझे छोड़कर आखिर सूजी पर क्यों बिलीव कर रहे हैं। शिन कहती है कि देखो ना, मैं कोई सिस्टर के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहती हूँ, लेकिन सारी ज्वेलरी तो इसी के बेड पर मिली ना। तो सूजी का छोटा भाई ली कहता है कि हमारी सिस्टर को कुछ भी चुराने की थोड़ी ना जरूरत है, अगर उसे कुछ भी चीज चाहिए हम तो उसे ऐसे ही दे देंगे, तो वो खुद क्यों ऐसे रखेगी, क्या पता कोई उसे फंसा रहा होगा। तो शिन सोचती है कि क्या इनका इशारा मुझ पर है। वो कहती है कि मामूली चीज होती तो बात अलग होती, लेकिन ये सब तो कितनी कीमती ज्वेलरी है मॉम की। फिर मॉम कह देती है कि अगर सूजी को सब ज्वेलरी इतनी पसंद है तो मैं अब वो सब सूजी को दे रही हूँ। तो सूजी तो मनी मन खुश हो जाती है कि अब मैं सच में $1 बिलियन की मालिक बन चुकी हूँ। तो शिन कहती है कि मॉम आखिर आप सिस्टर को कैसे दे सकती हो, ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया। तो मॉम कहती है कि मेरी चीज है, मैं जिसे चाहूँ उसे दूँ, क्या तुम मुझे सिखाओगी। तो कहती है कि नहीं मॉम, मेरा ऐसा मतलब नहीं है। तो शिन कहता है कि फिर तुम्हारा क्या मतलब है। ओह अच्छा, लगता है तुम चाहती होंगी कि मॉम तुम्हें दे दे। सूजी तो खुश हो जाती है कि सेकेंड ब्रदर तो कितने ज़्यादा शार्प बन चुके हैं, इनकी तो कई हुई बातें मुझे इतनी पसंद आ रही है। यहाँ पर शिन सोचने लग जाती है कि सेकेंड ब्रदर मुझे बार बार क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये तो मुझे इतना ज़्यादा स्पॉइल करते थे ना। फिर वो कहती है कि ब्रदर मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि सिस्टर की जो ड्रेसिंग स्टाइल है उससे मॉम की ज्वेलरी मैच थोड़ी ना करेगी। तो फिर जियांग कहता है कि हाँ शिन तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। तो वो खुश हो जाती है कि कम से कम बिग ब्रदर तो मेरी साइड है। तभी जियांग अपना एक कार्ड निकाल कर सूजी को देने लगता है और कहता है कि इसके अंदर 100 मिलियन है, तुम जाकर अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदो। तो ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि ब्रदर आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो कहता है कि क्या ये पैसे तुम्हें चाहिए। तो वो तो खुश होकर हाँ में सही लाती है। तो जियांग उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, वो तो खुश होने लगती है कि ये पैसे वो उसे देने वाला है, पर जियांग तो उसे दिखाते हुए ये कार्ड को सूजी को दे देता है। तो सूजी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अब उसके पास कितने सारे पैसे हो गए। फिर शिन कहती है कि ब्रदर आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे लगा था कि मुझे दोगे। तो कहता है कि तुमने हाँ बोली थी क्या, मुझे लगा तुम्हें नहीं चाहिए। और फिर वो शिन के लिए एक और कार्ड निकालता है और उसे देते हुए कहता है कि तुम्हें बस कार्ड चाहिए था ना, तो ये लो रखो अपने पास। ये बोलकर वो चला जाता है और शिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है कि मुझे कार्ड नहीं, कार्ड के अंदर के 100 मिलियन चाहिए थे। ये देखकर सूजी हंस रही होती है कि बिग ब्रदर ने तो इसे अच्छे सबक सिखाए हैं और इसका मुंह तो अब गुस्से में देखने वाला है।
तब यहाँ पर फिर मॉम शिन को समझा देती है कि दोबारा तुम अपनी सिस्टर के ऊपर ऐसे झूठा इल्जाम मत लगाना। तो कहती है कि मॉम मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाई हूँ। तो फिर चेन कहता है कि ये तुम खुद अच्छे से जानती हो कि तुम क्या छुपा रही हो। तो फिर यहाँ पर शिन रोने का नाटक कर रही होती है। तो कहता है कि बस तुम रोने का नाटक ही करती रहती हो। सूजी तो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि ये सब सुनकर कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है। और फिर मॉम कहती है कि चलो आप अपना अपना सब लोग चले जाओ, और वो सूजी को रेस्ट करने के लिए बोलती है। फिर सूजी यहाँ से शेन को अपना ये कार्ड दिखाते हुए चढ़ाते हुए जाती है। फिर शेन को शक होने लग जाता है कि आखिर मॉम, डैड और भाई सभी यहाँ पर सूजी के ऊपर इतना क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई सीक्रेट है जो मैं नहीं जानती हूँ। फिर हम देखते हैं कि सूजी की पूरी फैमिली बाहर आकर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन लोगों ने इतने सालों से शेन को पाला और उसे इतना ज्यादा प्यार दिया, पर अब जब उनकी असली बेटी वापस आ गई है तो वो बस झूठा मरने का नाटक कर रही है, कभी उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही है बस उसे यहाँ से निकालने के लिए। तो ये लोग कहते हैं कि सच में वो कितनी ज्यादा अनग्रेटफुल है, हमारे पालने का उसने ये सिला दी है हमें, इसलिए मॉम तो चाह रही होती है कि अब भी हमें इससे इस घर से निकाल देना चाहिए। तो डैड कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं निकाल सकते, अभी उसके दिल में हमारी सूजी के लिए बहुत ज्यादा नफरत है जो कि उसने छुपा के रखी हुई है। तो अगर अभी हम लोग उसे निकालेंगे तो वो बस कैसे भी सूजी को हर्ट करने की कोशिश कर सकती है, इसलिए अभी के लिए उसे हमें अपनी नजरों के नीचे रखना होगा। फिर जब हम उसके इस बारे में सारे एविडेंस कलेक्ट कर लेंगे तो उसके साथ सारे हिसाब बराबर करेंगे। ये कहता है कि मॉम, डैड और भाई वो शिन तो इतनी चालाक है, तो कहीं उसे पता लग गया तो कि हमें सूजी की मन की बातें सुनाई दे रही है। तभी इतने में चैन देख लेता है कि लेन ऊपर खड़े होकर उन लोग की बात सुनने की कोशिश कर रही है। तो वो इन लोग को यहाँ पर खास कर इशारे कर रहे होते हैं, और ऊपर हम देखते हैं कि शिन इन लोग की बातें सुनने की कोशिश तो करती है पर इसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो ये सोच बढ़ जाती है कि लगता है ये लोग कुछ तो मुझसे छुपा रहे। तभी यहाँ पर सीक्रेटली मीटिंग कर रहे होंगे, वो सुनने लग जाती है और फिर ये लोग कुछ और बात करने का झूठा नाटक करने लग जाते हैं। मॉम पूछती है कि आखिर कौन कल सूजी के लिए कपड़े खरीदने के लिए जाना चाहता है। तो तीनों भाई बारी बारी अपना अपना काम का नाटक करते हुए चले जाते हैं, और फिर डैड भी बहाना करते हैं कि चलो हम दोनों साथ में वॉक के लिए चलते हैं। तो ये बस देखकर खुश हो जाती है कि अरे वाह, पूरी फैमिली को तो सूजी की कोई पड़ी ही नहीं है। तभी तो ये लोग उससे कपड़े भी दिलाने के लिए नहीं जाना चाहते, यानी फिक्र करने वाली बात नहीं है। मॉम, डैड और भाई अभी भी मेरी केयर करते हैं। और फिर सूजी के तीनों भाई यहाँ कार के पास उसका इंतजार कर रहे होते हैं उसे शॉपिंग पर ले जाने के लिए। पर जैसे यहाँ पर सूजी और शेन आते हैं तो शेन सूजी को बात सुना रही होती है कि देखा, भाई लोग सभी मेरी केयर करते हैं और वो लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, तो अच्छा रहेगा कि तुम ना यहाँ से वापस से अपने ऑर्फनेज चली जाओ, अपनी बेइज्जती क्यों करवा रही हो। और फिर वो उन लोग को जैसी आवाज देती है तो यहाँ पर ये तीनों तो शिन को छोड़कर तुरंत ही सूजी के पास जाते हैं। एक सूजी के लिए अम्ब्रेला खोलता है, दूसरी उसको मसाज दे रहा होता है, और तीसरा उसको फैन से हवा दे रहा होता है। जियांग कहता है कि सिस्टर, हम लोग तुम्हें शॉपिंग पे ले जाना चाहते हैं। तो शिन पूछती है कि आप तीनों क्या मेरे लिए नहीं आए थे। तो फिर इस पर चैन उसे कहता है कि हमने कब बोले कि हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं। तो ये सुनकर सूजी को तो बहुत खुशी मिलती है कि ये यहाँ मुझे एम्बेरस करना चाहती थी, पर बेचारी खुद फूल बन गई है। फिर यहाँ पर बड़ा भाई जियांग कहने लगता है कि सूजी, तुम्हें जो खरीदना होगा हम तुम्हें वो दिलाएंगे। लियो और चैन भी कहने लगते हैं कि हाँ, हमारी सिस्टर जो खरीदना चाहिए हमारी तरफ से गिफ्ट। तो ये सोचती है कि ये क्या चल रहा है, मैं तो इन लोग की इनहेरिटेंस लेने का प्लान कर रही थी और ये लोग मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे। तभी फिर शेन पूछने लगती है कि भाई, क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकती हूँ, मैंने भी तो काफी टाइम से कपड़ों की शॉपिंग नहीं करी हूँ। तो फिर सूजी मन में सोच रही होती है कि क्या भाई हाँ बोलने वाले। आखिर पिछली लाइफ में शेन यही सब ट्रिक तो यूज करके भाई से इतनी ज्यादा अपने लिए शॉपिंग करवाती थी, अपने लिए सारे महंगे महंगे कपड़े, पर्स और ज्वेलरी सब खरीदवा लेती थी, और ये लोग पागलों की तरह उसके ऊपर पैसे खर्च करके उसका फायदा करते रहते थे। तो जियांग को तो ये सब सुनकर शौक लग रहा होता है। फिर यहाँ पर शीन कहती है कि भाई मैं चल सकती हूँ ना, तो फिर वो मान जाता है कि ठीक है। फिर ये लोग जब मॉल पहुंचते हैं तो शीन अपने लिए बहुत ही महंगे महंगे कपड़े खरीद रही होती है और उन्हें चूज करते हुए पैक करने बोल रही होती है। और ये सब देखकर सूजी सोचती है कि वैसे तो ये बहुत महंगे कपड़े खरीद रही है, लेकिन इसकी चॉइस बहुत अच्छी है, मुझे भी वही सब पसंद आ रहे हैं। तभी ये सब सुनकर जियांग फिर ऑर्डर देता है कि ये सारे कपड़े मेरी सिस्टर के लिए पैक कर दो। तो शीन खुश होने लग जाती है कि जियांग उसके लिए खरीद रहे हैं। पर तभी यहाँ पर जियांग कह देता है कि ये सारे कपड़े मेरी तरफ से सूजी तुम्हारे लिए। तो शीन को तो शौक लग जाता है। वो पूछती है कि ब्रदर आपसे क्या मिस्टेक हो गई है, ये सारे कपड़े तो मुझे चाहिए। तो कहता है कि अच्छा ऐसा क्या, फिर तो मुझसे गलती हो गई। तो शीन खुश हो जाती है कि आखिर मेरा डॉग तो मेरा ही रहेगा ना, वो किसी और का कैसे हो सकता है। तभी जियांग तो कह देता है कि ठीक है तुम्हें खरीदना है तो तुम खरीद लो। तो वो शौक हो जाती है और यहाँ पर सूजी को बहुत खुशी मिलती है कि भाई ने क्या जवाब दिए।
शिन सोचती है कि आखिर ये इतने मिलियंस के कपड़े और मैं स्टूपिड जैसे खुद क्यों पे करूंगी इन सब के लिए। फिर सूजी अपने दूसरे भाई चैन से कपड़े दिलाने को बोलती है तो वो तो साफ मना कर देता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है और वो सिर्फ अपने पॉकेट मनी से सूजी को गिफ्ट दिलाना चाहता है। फिर शिन रोने का नाटक करते हुए ली के पास जाती है और कहने लगती है कि भाई देख लो, बाकी दोनों भाई तो सूजी के आने की वजह से कितना बदल गए मेरे लिए और मेरे लिए कपड़े तक भी नहीं खरीदना चाहते। तो ली फिर जियांग और चैन के पास जाता है और कहता है कि शिन अब ऐसा भी मत बोलो, हम सभी भाई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। माना हम अपना सारा पैसा सूजी के ऊपर लगा रहे, लेकिन हमने अपना सारा प्यार तो तुम्हें दे दिया है। और वो लोग उसे हार्ट शेप दिखाने लग जाते हैं तो बाकी दोनों भी फिर दिखा रहे होते हैं और ये सब देखकर सूजी तो खुश हो जाती है कि अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है, वैसे भी मुझे सिर्फ पैसा ही चाहिए, मैं तो पैसों में इतनी ज्यादा खुश हूँ, तो ये लोग उसे अपना प्यार दे सकते हैं। तो शिन को तो गुस्सा आती है कि इनके प्यार की किसको जरूरत है। फिर ये लोग सूजी से कहते हैं कि चलो अब हम लोग दूसरे स्टोर में शॉपिंग करने चलते हैं। फिर सभी जा ही रहे होते हैं तो शिन फिर जियांग को आवाज देती है कि ब्रदर, तो वो उसे फिर से हाथ दिखाते हुए चला जाता है। शिन बहुत ज्यादा गुस्सा होती है फिर और सोचती है कि सूजी मैं तुम्हें इतनी इजीली छोड़ने वाली नहीं हूँ, आखिर अब तुमने इतने सारे पैसे खर्च करी हो ना, तो मैं जाकर मॉम डैड को बताती हूँ, वो लोग तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे। फिर घर आने के बाद मॉम यहाँ पर पूछने लगती है कि क्या ये सब सूजी तुमने खरीदी हो। तो शिन फिर उनसे कहने लगती है कि मॉम जाने दो, सिस्टर को डांटो मत, आखिर इसने अपनी लाइफ में कभी कहाँ इतने पैसे देखे होंगे, तो इतने सारे पैसे खर्च कर डाली सिर्फ कपड़े खरीदने में। फिर मॉम यहाँ सूजी के पास बैठती है और से कहने लगती है कि तुमने इतने कम कपड़े क्यों खरीदी, मैंने तो बोली थी ना कि अच्छे से शॉपिंग करना। फिर वो उसे अपनी तरफ से भी 100 मिलियन का कार्ड देती है और कहती है कि इससे भी वो जो चाहे उतनी पैसे खर्च कर सकती है और चाहिए रहेगा तो उन्हें बाद में बता सकती है। तो सूजी तो एक कार्ड लेकर इतनी ज्यादा खुश होती है और मन ही मन सोचती है कि अभी तो उसने इतने सारे मिलियंस की शॉपिंग करके आई है और अब 100 मिलियन का वापस कार्ड भी मिल गया, तो वो तो खुश हुई जा रही होती है कि पैसे ही पैसे। तब यहाँ पर उसकी मॉम उसके भाइयों को देखकर इशारा करती है कि तुम्हारी सिस्टर को पैसे इतने पसंद है तो इसके ऊपर अच्छे से पैसे खर्च करना ताकि इसे और खुशी मिले। तो तीनों फिर मॉम को इशारा कर रहे होते हैं कि मॉम आप फिक्र मत करो, हमारे सारे पैसे सिस्टर के लिए ही है। शिन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है फिर और सोचती है कि मॉम डैड और ब्रदर्स सबका प्यार सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, इसे नहीं, अब तो मैं सूजी को छोड़ूंगी नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी जब यहाँ सीढ़ियों से उतरने वाली होती है तभी शिन उस पीछे खड़े हो जाती है उसे धक्का देने के लिए, पर तभी सूजी पीछे मुड़ती है और कहती है कि क्या हुआ। असल में इस बारे में सूजी को पहले से पता होता है क्योंकि पिछली लाइफ में भी उसने ऐसा कर चुकी है, तो वो यहाँ झूठा ना पहचानने का नाटक करती है कि उसे कोई शक ही नहीं है। और फिर जैसे यहाँ पर पीछे से शिन उसे ढकेले जाती है, सूजी साइड हो जाती है और फिर सूजी की जगह शिन यहाँ सीढ़ियों से नीचे गिर के पहुंचती है। तो पूरी फैमिली यहाँ पर आवाज सुनते ही वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि अच्छा सूजी नहीं बल्कि शिन गिरी है, तो उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये शिन जानबूझ के उनके पास आकर झूठा नाटक करने लग जाती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, सिस्टर की कोई गलती नहीं है, आप लोग इसे मत ब्लेम करना। तभी डैड गुस्सा होते हैं तो शिन सोच रही होती है कि अरे वाह, मेरा प्लान काम कर रहा है, अब सूजी बचेगी नहीं। पर डैड तो यहाँ शिन को चिल्ला रहे होते हैं कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो और फिर भी सीढ़ियों पे गोल गोल घूम के खेल रही थी। तो दूसरा भाई कहता है कि डैड ऐसा मत बोलो, आखिर शिन इतनी बड़ी है तो वो ऐसे खेलेगी थोड़ी ना, वो पक्का ऐसे रोल होते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी डिनर के लिए आने को। शिन सोचती है कि ये लोग पागल हो गए क्या, आखिर क्या बोले जा रहे हैं। फिर शिन इन लोग को बताने लग जाती है कि सिस्टर ने मुझे ढकेली थी। ये सुनकर शिन कहता है कि तुम तो अभी कह रही थी कि सूजी ने कुछ भी नहीं करी है, तो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, उसने मुझे पुश करी थी। और शिन फिर खुश हो रही होती है कि वैसे भी ये म्यूट लड़की कुछ बता ही नहीं सकती, तो ये लोग को मुझ पर बिलीव करना ही होगा। तब यहाँ पर जियांग कहता है कि शिन तुम बिल्कुल सच कह रही हो, तो ये खुश होती है और कहती है कि ब्रदर आप कितने अच्छे हो, आपको मुझ पे बिलीव है। तभी जियांग कहता है कि चलो फिर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। तो शिन शॉक होती है कि क्या यहाँ पर कैमरास है, नहीं नहीं चेक करने की क्या जरूरत है, सिस्टर ने जानबूझ के थोड़ी ना करी होगी। तो जियांग कहता है कि नहीं चेक करना तो चाहिए ही। वो ली से कहता है कि छोटे भाई जाओ तुम जाकर चेक करो। तो ली सोचता है कि भाई किस कैमरास की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा। तभी शिन कहता है कि रहने दो मैं जाकर चेक करता हूँ। तो जल्दी से शिन उसे रोकती है कि नहीं नहीं मत करो। तो शिन कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हारा झूठ पकड़ा जाने वाला है इसलिए तुम्हें डर लग रही है। तो शिन कहती है कि भाई आखिर आप मुझ पे ऐसे शक कैसे कर सकते हैं। तो कहता है कि अच्छा तो तुम सूजी को झूठे इल्जाम में फंसा सकती हो और हम लोग तुम पर शक नहीं कर सकते। फिर तो सूजी को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि भाई मेरी साइड ले रहे तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तभी यहाँ पर फिर शिन कहने लगती है कि शायद मुझसे गलती हुई होगी, सिस्टर ने मुझे कोई पुश नहीं करी है। तो फिर जियांग कहता है कि फिर तो अच्छी बात है और वो बताता है कि वैसे मैं तो भूल ही गया था, यहाँ पर तो अभी कैमरास लगे ही नहीं है। तो शिन को गुस्सा आती है कि पहले क्यों नहीं बताया था। सूजी तो और खुश हो जाती है और जियांग कहने लगता है
कि सिस्टर मुझे माफ कर देना और मुझे इसके लिए ब्लेम तो नहीं करोगी ना। तो शिन कहती है कि ऑफ कोर्स नहीं। चैन कहता है कि ठीक है फिर, अब तुमने सूजी के ऊपर इल्जाम लगाई थी तो उसे कंपेंसेशन में अपनी 2 ज्वेलरी दो। सूजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से यहाँ पर शिन के पास आ जाती है उसे लेने के लिए। तो फिर शिन बहाना करने लगती है कि देखो ब्रदर्स, ऐसा नहीं है कि मैं इसे देना नहीं चाहती, लेकिन आखिर वो सब मेरी पहनी हुई ज्वेलरी है और सिस्टर तो आखिर इस फैमिली की रियल बेटी है, मैं उसे कैसे दे सकती हूँ सारी पुरानी चीज को। तो सूजी उसे लिख कर देती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे देने की जरूरत नहीं है ज्वेलरी को। तो शिन खुश हो जाती है कि इस फूल लड़की को हैंडल करना ईजी है। तभी यहाँ पर सूजी उसे लिख कर देती है कि तुम मुझे ज्वेलरी का कैश दे दो। ये सारे भाई लोग भी शिन से कहते हैं कि सूजी अब मांग रही है तो उसे दे दो। तो शिन को मानना पड़ता है और फिर वो तुरंत ही सूजी के अकाउंट में 2 मिलियन ट्रांसफर करती है। तो सूजी तो बहुत ज्यादा खुश होती है और मन में सोचती है कि अरे वाह, मुझे तो फायदा ही फायदा हुआ है। ये पहले मुझे गिराना चाहती थी पर उल्टा खुद ही गिर गई और फिर अब इसके पैसे भी गए। कितना अच्छा बदला हुआ है, गिरी भी ये खुद और पैसे भी मुझे मिले। फिर वो अपने सेकंड ब्रदर चैन को यहाँ पर हाथ दिखा रही होती है और मन ही मन उसे थैंक्स बोल रही होती है। तो जियांग फिर उसे देखने लगता है कि क्या सिस्टर मुझे थैंक्स नहीं बोलेगी। तो सूजी सोचती है कि बिग ब्रदर को क्या चाहिए, फिर वो उसे पैसों का इशारा करती है। तो जियांग खुश होने लगता है कि मेरी छोटी सी गोल्ड डिगर। फिर मॉम कहती है कि चलो अब सभी खाना खाने चलते हैं। तो सभी खाना खाने चले जाते हैं और यहाँ पर शिन को तो बहुत गुस्सा आती है। फिर सूजी मजे में खाना खाने लगती है और सोची जा रही होती है कि इस बार की लाइफ पिछली लाइफ से कितनी ज्यादा अच्छी है। और फिर सूजी यही सोच रही होती है कि इस लाइफ में अब मॉम डैड भाई सभी इतने ज्यादा स्मार्ट हो गए और अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो लगता है पिछली लाइफ की तरह इस लाइफ में ये लोग शिन और उसकी बायोलॉजिकल मॉम से बर्बाद नहीं होंगे। तो ये सुनकर सभी लोगों को शौक लगता है कि शिन की बायोलॉजिकल मॉम भी है। फिर नेक्स्ट सीन में शिन अपनी मॉम से बाहर मिलने के लिए भी जाती है और उन्हें देखते ही जल्दी से उन्हें हक करने जा रही होती है। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने समझाई थी ना कि बाहर तुम मुझे आंटी कहकर बोलो, आखिर मैं तुम्हारी मॉम की अच्छी फ्रेंड हूँ। तो शिन उन्हें फिर आंटी कहने लगती है और बताती है कि जब से सूजी आ गई है तब से मॉम डैड का प्यार उसके लिए बदल गया है और वो लोग उससे अब काफी अलग ट्रीट करते हैं। तो मॉम आखिर हम लोग इस फैमिली का सब कुछ कैसे छीनेंगे। तो शिन की फिर मॉम भी कहने लग जाती है कि सब मेरी गलती है, मैं पहले सॉफ्ट हार्टेड क्यों हो गई थी, जो मैंने तुम्हें सूजी के साथ रिप्लेस करने के बाद सूजी को जीने के लिए और फनेज में क्यों छोड़ दी थी, उसे तो मार ही देना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, इस फैमिली के सारे पैसे हम लोग छीन के रहेंगे। याद है तुमने आज मुझे कॉल पर बताई थी कि इस फैमिली ने तुमसे 2 मिलियन ले लिए, तो अब मैं आ गई हूँ इन लोगों से डबल पैसा निकालने के लिए। फिर सूजी अकेले खाना खा रही होती है और उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर आपस में मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि सूजी तो हमारी बेटी है, तो आखिर शिन की असली फैमिली कौन है। लास्ट टाइम हम लोग सूजी की मन की बातें पूरी सुन भी नहीं पाए थे, तो काश आज सुनने मिल जाए। तभी इतने में शिन घर पे अपनी मॉम को लेकर आ जाती है, जो कि यहाँ पर सूजी की मॉम से मिलने लगती है। तो सूजी की मॉम यहाँ पर उसे बताती है कि आंटी फैंग से मिल लो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों की शादी साथ में हो गई थी, उसके बाद हमारा बॉन्ड अभी भी इतना अच्छा है। तो सूजी मन में सोच रही होती है कि हाँ, पिछली लाइफ से ही मॉम का अपनी इस फ्रेंड के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड रहा है। जब उनकी फैमिली बैंकरप्ट भी हो गई थी तो यही उनके साथ बहुत ही ज्यादा लॉयल भी थी। तो मॉम तो खुश हो जाती है कि ये तो मेरी अच्छी फ्रेंड निकली, पर तभी सूजी मन में सोच रही होती है कि ये उन्हें पूरा लूटने के बाद दूसरी कंट्री भेज देगी और वहां पर फिर मॉम की ट्रेजिक एंडिंग होगी। तो फिर ये सुनकर इन लोग को शौक लगता है और मॉम तो यहाँ डर जाती है और सोचती है कि अच्छा हुआ मुझे सूजी की मन की बातें सुनाई दे गई, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं लगता कि मैंने इस धोखेबाज जैसी औरत को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना के इसे अच्छी समझ ली। फिर सूजी यहाँ सोच रही होती है कि मॉम तो इसे इतना अच्छा समझती है, पर ये बस मॉम को फूल समझती है और आज भी ये हमेशा की तरह मॉम से ज्वेलरी मांगने आई होगी। फिर शिन की मॉम तो सच में ऐसी कर रही होती है और वो यहाँ पर सूजी की मॉम की ब्रेसलेट देखकर तारीफ करने लगती है कि ये ब्रेसलेट कितना अच्छा लग रहा है, क्या तुम मुझे थोड़े दिन के लिए उधार दोगी। तो मॉम सोचती है कि सूजी ने अभी यही सोची थी और देखो सच भी हो गया। फिर वो कहती है कि तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद आया। फिर वो उसे अपने हाथ से निकाल लेती है और उसे देने का नाटक करते हुए सोचती है कि इसने क्या मुझे फूल समझी हुई है। फिर वो तो इस अपने ब्रेसलेट को सूजी को दे देती है और कहती है कि ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। तो शिन और उसकी मॉम को तो शौक लगता है और सूजी खुश हो जाती है कि क्या मॉम को अब अपनी इस फ्रेंड के असली रंग पता लग गए। फिर शिन सोचती है कि मॉम ये ब्रेसलेट तो काफी पुराने जमाने का है, सिस्टर पर तो सूट भी नहीं करेगा। तो सूजी मन में सोचती है कि कितना भी सूट ना करे, आखिर ये 10 मिलियन का ब्रेसलेट है, मैं इसे कैसे भी करके अपने हाथ में फिट करके रखूंगी। फिर शिन कहने लगती है कि मॉम आखिर पहले तो आंटी फैंग ने आपसे ये ब्रेसलेट मांगी थी ना, और आप उन्हें छोड़कर सूजी को ये देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं हुई ना। तो यहाँ पर फिर
चैन शिन से कहने लगता है कि आखिर तुम एक आउटसाइडर की साइड क्यों ले रही हो। तो शिन कहती है कि नहीं तो सूजी मन में सोचती है कि ऑफ कोर्स ये किसी आउटसाइडर की साइड थोड़ी ना ले रही है, ये तो अपनी रियल मॉम की साइड ले रही है। ये सुनकर ये सभी शॉक हो जाते हैं कि यानी ये शिन की असली मॉम है। फिर यहाँ पर सूजी की मॉम को तो बहुत गुस्सा आता है कि इसका ये मतलब है कि इसने जानबूझ के बचपन में मेरी बेटी को अपनी बेटी से एक्सचेंज करी होगी। फिर मॉम को और गुस्सा आ जाता है कि अपनी इस बेस्ट फ्रेंड को तो आप मुझे सबक सिखाने होगा। फिर वो उसे कहने लगती है कि अब तक तुमने मुझसे कितनी सारी ज्वेलरी उधार पे ले चुकी हो और अभी तक तुमने कभी रिटर्न करी नहीं, तो क्यों ना आज का दिन तुम निकाल लो और सारा ज्वेलरी मुझे रिटर्न कर दो। सूजी खुश हो जाती है कि अरे वाह, मॉम ने तो पावर अटैक करी है, लगता है अब तो वो सच में होश में आ चुकी है। शिन की मॉम सूजी की मॉम से कहने लगती है कि वो अचानक से उनसे ज्वेलरी क्यों मांग रही है, क्या उन्हें किसी ने कुछ बोला है। तो सूजी की मॉम कहती है कि नहीं, तो देखो अब तुम भी देख रही हो ना, मेरी बेटी इतने सालों बाद मुझे मिली है तो मुझे उसे और भी ज्वेलरी गिफ्ट करनी थी। तो देखो अगर मेरी ज्वेलरी मुझे रिटर्न कर दोगी जो कि $2 बिलियन की थी, तो मैं उसे अपनी बेटी को गिफ्ट में दे दूंगी। तो ये सुनकर तो सूजी और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि ये वेल्दी लाइफ तो कितनी अच्छी है। और यहाँ पर शेन चिल्लाने लगती है कि मैं एग्री नहीं कर रही हूँ। तो चैन उसे चिल्लाता है कि मॉम की चीज है, वो जिसे देना चाहे उसे दे, जिसे ना देना चाहे उसे ना दे, लेकिन तुम कौन होती हो ऑर्डर देने वाली, तुम्हें लगता है मॉम तुमसे परमिशन लेके देंगी। तो शिन कहती है कि ब्रदर ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैं भी तो मॉम की बेटी हूँ ना। तो फिर ली कहने लगता है कि आखिर सूजी इतने सालों से बाहर ऑर्फनेज में पली बड़ी है, उसने कितनी गरीबी वाली लाइफ देखी है, तो तुम हर चीज लेने के लिए उसके साथ यहाँ पर फाइट क्यों कर रही हो, कम से कम ये $2 बिलियन के लिए तो फाइट मत करो। तो शिन कहती है कि भाई ऐसी बात नहीं है, मैं कोई कंपटीशन नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस कहना चाह रही थी कि इतने सारे पैसे तो सिस्टर क्या ही करेगी इतने सारे पैसों का। तो सोचती है कि ये कौन सी बात हुई, अगर मैं खर्च नहीं करूंगी तो क्या हुआ, मैं सेव करके रख लूंगी। फिर यहाँ पर शिन की मॉम नाटक करते हुए कहने लगती है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें ज्वेलरी रिटर्न नहीं करना चाहती, बस बात ऐसी है कि वो ज्वेलरी मुझसे खो गई है। तो सूजी फिर अपने मोबाइल में उन्हें लिख कर देती है कि कोई बात नहीं आंटी, आप ज्वेलरी के बदले में वो कैश दे दो जिसका उतना प्राइस बनता है, और वो पैसा लिख कर दिखा रही होती है। तो यहाँ पर फिर आंटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सूजी की मॉम को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और सूजी के डैड से भी कहने लगती है कि मैं तो बस यहाँ पर अच्छे से बात कर रही थी पर मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। तो शिन सोचती है कि ये कितनी ज्यादा चालाक है, तो कहीं सच में मॉम इसके नकली जाल में फंस न जाए और डैड इसकी हेल्प न कर दे। तब यहाँ पर फिर भाई कहने लगते हैं कि डैड आखिर आप क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि कोई बात नहीं, $2 बिलियन तो तुम्हारे लिए शायद ज्यादा होगा, तुम नहीं दे पाओगी तो कोई बात नहीं, तुम जाकर जेल में काटो अपना टाइम, इतनी बड़ी लाइफ है तो थोड़ा आराम से कट जाएगी। तो सूजी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि डैड ने क्या जवाब दिए। तब यहाँ पर ये शिन की मॉम नाटक करने लगती है और फिर सोचती है कि लगता है मेरा प्लान काम नहीं कर रहा है, फिर तो मैं इन लोगों को कुछ भी पता नहीं लगने दे सकती हूँ। फिर वो पैसे देने के लिए मान जाती है और सूजी को फिर वो कार्ड रिटर्न करती है, बता देती है कि इसके अंदर $2 बिलियन है और फिर वो कहती है कि अब मैं काफी थक गई हूँ तो मैं अपने घर चलती हूँ। तो शिन कहती है कि मैं भी जाकर आंटी फैंग को बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। फिर सूजी सोचती है कि अब मॉम डैड और भाई मेरी इतनी ज्यादा केयर कर रहे हैं तो मुझे क्या इन्हें इस बारे में बता देना चाहिए कि शिन इन लोग को नुकसान पहुंचाना चाहती है ताकि ये लोग उससे दूर रहे। तभी ये सब सुनते हुए मॉम कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस हमारे साथ हो, यही बहुत खुशी की बात है। तो ये सोचती है कि चलो जाने तो नहीं बताती हूँ, वैसे भी इस लाइफ में ये लोग स्मार्ट हो गए तो ये लोग पक्का खुद पता लगा लेंगे। फिर शिन जब यहाँ से अपनी मॉम के साथ बाहर निकलती है तो वो सूजी के ऊपर बहुत गुस्सा हो रही होती है और कहने लगती है कि मॉम उसने हमसे पूरे $2 बिलियन ले लिए, मुझे अब उसकी लाइफ लेनी है। तो शिन की मॉम उसे बताने लगती है कि नेक्स्ट वीक एक चैरिटी इवेंट पार्टी है और वहाँ पर जियांग की फर्स्ट लव बाय चिंग आने वाली है, तो तुम बस एक काम करो कि कैसे भी करके सूजी को भी पार्टी में लेकर आओ। फिर इसके बाद शेन यहाँ पर सूजी को मनाने लगती है कि वो नेक्स्ट वीक वाली पार्टी में चले। तो सूजी उसे लिख कर दे देती है कि मैं नहीं जाऊंगी और वो अपना ब्रेकफास्ट खाने में लगी होती है। तो यहाँ शेन उसे मना रही होती है कि अगर आप नहीं चलोगी तो लोग हमारी फैमिली के बारे में बातें करेंगे कि हमारी फैमिली आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है। तो सूजी तो मन में सोच रही होती है कि इससे मेरी इनहेरिटेंस में थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। फिर शेन यहाँ पर ली को मनाने लगती है कि भाई देख लो ना, सिस्टर लगता है मुझे हेट करती है इसलिए मेरी बात नहीं सुन रही है। तो ली कहता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तुम्हें हेट क्यों करेगी, ये तो तुम्हें नोटिस भी नहीं कर रही है, तो हेट करना तो दूर की बात है। तो शिन का मुंह बंद हो जाता है। फिर वो यहाँ पर सूजी से कहने लगती है ये सिस्टर तुम्हें तो पैसे पसंद है ना, अगर तुम पार्टी में चलोगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। वो पूरे $10,000 उसे देने की बात करती है। तो भी
सूजी उसे मना कर देती है और सोचती है कि पक्का ये मेरे लिए कोई सेटअप करके रखी हुई है। फिर शीन पैसे बढ़ाने के लिए मान जाती है और बढ़ाते बढ़ाते वो 1 मिलियन तक पहुंचती है। तो सूजी फिर मान जाती है और तुरंत ही उसे पैसे पे करने के लिए QR कोड दिखाती है। तो शीन को उसे फिर 1 मिलियन ट्रांसफर करने पड़ते हैं और यहाँ पर सूजी तो खुश हो रही होती है। तो इसकी खुशी देखकर शीन सोचती है कि ज्यादा टाइम तक खुश नहीं रहोगी। आखिर वो बाइचिंग हमारे बिग ब्रदर जियांग की फर्स्ट लव है जिसके पीछे वो इतना पागल है। तो बाइचिंग के लिए तो वो तुमसे भी लड़ेंगे और तुम्हें इस फैमिली से निकाल देंगे। और फिर शीन यहाँ से चली जाती है। तो ली इस बारे में सूजी से पूछ रहा होता है कि तुमने आखिर शीन की बात क्यों मानी। उसे देखकर ही लगता है कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रही है। तो सूजी मन में सोच रही होती है कि वो ज़्यादा रिस्क लेगी तो ये तो ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा ना, और वैसे भी वो इतने सारे पैसों को कैसे मना कर दे, तो इसलिए वो जाके डील करेगी। फिर पार्टी में हम देखते हैं कि यहाँ पर जब बाइचिंग आई होती है तो लिन के साथ वो सूजी को देखती होती है कि अच्छा तो ये तुम्हारी फैमिली की न्यू डॉटर है। तो शीन बताने लगती है कि जब से सिस्टर आई है पूरी फैमिली उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और खास करके बिग ब्रदर जियांग तो और भी ज्यादा। तो बाइचिंग कहती है कि आखिर ये उनकी बायोलॉजिकल सिस्टर है तो जियांग का इसे इतना प्यार करना तो बनता ही है। तो शीन कहती है कि लेकिन सिर्फ प्यार ही नहीं, वो लोग अपनी सारे पैसे भी इसे ही दे रहे हैं। अभी मॉम ने इसे पूरे 1 बिलियन की ज्वेलरी गिफ्ट करी अपनी, और मैं बताऊँ वो ज्वेलरी उन लोगों ने पहले तुम्हें देने का सोचे थे पर सूजी ने तुमसे छीन कर खुद ले ली। तो इस तरीके से फिर बाइचिंग इससे प्रोवोक हो जाती है और सूजी को चिल्लाने पहुंच जाती है कि तुम्हें दूसरों की चीज़ें चुराने का बहुत शौक है। सूजी सोचती है कि अच्छा शीन ने अपनी हेल्प के लिए इसी लड़की को लेकर आई है। फिर इतने में अनाउंसमेंट होती है कि सूजी के 3 ब्रदर्स आ रहे हैं। तो वो खुश होती है और आगे बढ़ती है। तब यहाँ पर बाइचिंग उससे कहती है कि सोचो अगर हम दोनों में झगड़ा हो जाए तो जियांग तुम्हारी साइड लेगा या मेरी। ऐसा बोलते हुए ये अपनी जेड ब्रेसलेट को तोड़ देती है और फिर यहाँ पर वो तीनों पहुंचते हैं। फिर बाइचिंग कहने लगती है कि मैं तो बस तुम्हें मीटिंग गिफ्ट के तौर पे ये ब्रेसलेट देना चाहती थी, तुम्हें नहीं पसंद आया तो तुमने इसे तोड़ क्यों दी। और फिर वो जल्दी से जाकर यहाँ पर जियांग का हाथ पकड़ती है। तो सूजी सोचती है कि मुझे लगा था कि ये गिरने का नाटक करके मुझे फंसाएगी, पर इसने तो सिर्फ ये ब्रेसलेट को तोड़ी है। फिर जियांग तो बाइचिंग का हाथ छुड़ाकर तुरंत ही सूजी के पास जाता है और उसकी फिक्र कर रहा होता है कि वो ठीक तो है ना। और फिर बारी बारी करके दोनों भाई भी उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी ने बुली तो नहीं किया ना, तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि नहीं। तो शीन तो शॉक हो जाती है कि पहले ये लोग सूजी के लिए मुझसे लड़ते थे और अब बाइचिंग के भी खिलाफ हो गए। फिर सूजी सोच रही होती है कि चलो माना मेरे दोनों भाई तो मेरी केयर करने में लगे, लेकिन बिग ब्रदर क्यों केयर कर रहे हैं। आखिर ये बाइचिंग तो उनकी फर्स्ट लव है ना, जिसके पीछे वो इतने पागल रहते कि हमेशा मुझे डांटते रहते थे। तो आखिर इस लाइफ में ये अपनी फर्स्ट लव के सामने मेरी इतनी साइड कैसे ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लगता है इन्हें पता चल गया कि वो इन्हें चीट कर रही है। जियांग तो सुनते ही शॉक हो जाता है और सूजी मन में सोची जा रही होती है कि पिछली बार बिग ब्रदर ने बाइचिंग को अपनी बेड पर आने के लिए मना कर दिए थे, तो फिर उसने जाकर मेल मॉडल को ढूंढ ली थी और अब तो उसका काफी सारे मेल मॉडल्स के साथ अफेयर चल रहा है। तो जियांग और उसके दोनों भाई और शॉक हो रहे होते हैं। और फिर सूजी सोचती है कि वैसे भाई को पता कैसे चला, क्या इन्होंने सारे क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंस पढ़ लिए कि कहाँ कहाँ पैसे खर्च हुए। तो फिर यहाँ पर ये सुनने के बाद जियांग और पैसे चेक करता है तो उसे पता लग जाता है कि सूजी बिल्कुल सही कह रही है। शीन ने लास्ट टाइम क्लब में जाकर मेल मॉडल्स के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च करिए। फिर यहाँ पर जियांग के दोनों भाइयों से इशारों में कहने लगते हैं कि भाई अब इस चीटर लड़की के लिए आप हमारी सिस्टर को बुरी नहीं कर सकते, नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी। तो वो उन लोग से इशारों में कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे धोखा मिला है, मैं बिना दिमाग का नहीं हो गया हूँ। फिर जियांग बाइचिंग से पूछ रहा होता है कि ये ब्रेसलेट का क्या हुआ। तो बाइचिंग तो खुश जाती है कि अरे वाह, मुझे पता था कि जियांग मेरी साइड रहेगा, आखिर मैं इसकी फर्स्ट लव हूँ तो ये मुझे थोड़ी ना इग्नोर कर सकता है, इसने बस अभी मुझे देखा नहीं था। फिर वो जल्दी से जाकर नाटक करते हुए कहने लगती है कि जाने दो, सूजी को मत डांटो, इससे गलती से मेरा ब्रेसलेट टूट गया होगा, इसे पनिश मत करो। सूजी यहाँ पर फिर इन लोग को छोड़कर अपना जाकर पेस्ट्री खाने में लग जाती है। फिर यहाँ पर जियांग बाइचिंग से कह रहा होता है कि मुझे तुम पर बिलीव है। तो सूजी सब सुनते हुए सोचती है कि भाई को क्या हो गया, सच में उन्होंने बिलीव कर लिए। फिर यहाँ पर बाइचिंग तो मनी मन बहुत खुश हो रही होती है कि सूजी तुमने सुन ली ना, मैं बस एक बार बोलूंगी तो जियांग मुझ पर ही बिलीव करेगा। अभी जियांग उसे कहता है कि अब तुम कह रही हो कि तुम सूजी को ब्रेसलेट गिफ्ट करना चाहती थी और तुमसे टूट गया है, तो चलो उसे न्यू गिफ्ट करो। तो ये सुनकर बाइचिंग शॉक हो जाती है कि क्या, और सूजी तो खुश हो रही होती है कि ये हुआ ना मेरा बड़ा भाई चीट होने के बाद भी अच्छे से इससे पैसे निकाल रहे हैं। तो जियांग अपनी तारीफें सुनकर खुश हो जाता है। तब यहाँ पर उसका दूसरा भाई चेन कहने लगता है कि मिस बाइचिंग आपको आखिर गिफ्ट देने की थोड़ी ना जरूरत है। तो वो तो खुश हो जाती है कि अच्छा अब मैं इसकी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ तो ये भी मेरी साइड लेने वाला है। तो फिर वो खुशी के बारे कहती है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो कहता है कि आपको मेरी सिस्टर को डायरेक्टली पैसे देने चाहिए, वैसे भी उसे पैसे ज्यादा पसंद है।
तो सूजी तो बहुत ज्यादा खुश जाती है और मनी मन यहाँ पर चैन की तारीफें करती है कि मेरे सेकंड ब्रदर तो और भी ज्यादा अच्छे हैं, इन्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। चैन भी अपनी तारीफें सुनकर खुश जाता है। तभी यहाँ पर तीसरा वाला भाई ली सोचता है कि दोनों भाइयों को तो तारीफ मिल गई, अब मुझे भी कुछ करना होगा। फिर वो तुरंत यहाँ पर नीचे से ब्रेसलेट का टुकड़ा उठाता है और पूछने लगता है कि मिस बाइजिंग क्या आप श्योर हो कि ये ब्रेसलेट बहुत ही महंगा है जैसा कि आप बोल रही थी? तो वो कहती है कि हाँ, ये पूरे 1 मिलियन वाला ब्रेसलेट है। और मन में सोच रही होती है कि ये तो फेक है, लेकिन इन लोगों को थोड़ी ना पता चलेगा। तो फिर यहाँ पर ली कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हो, तो फिर एक काम करो, मेरी सिस्टर को 1 मिलियन ट्रांसफर कर दो। बाइजिंग शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि क्या, एक तो इसने मेरा ब्रेसलेट तोड़ी है और आप लोग मुझे ही इसे 1 मिलियन ट्रांसफर करने के लिए बोल रहे हो? तो ली कहता है कि क्या आप भूल गई हो, अभी आपने ही तो बताई ना कि आपकी खुद की मिस्टेक से ही टूटा है। तब यहाँ पर सूजी तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि मेरे तीसरे ब्रदर तो और भी ज्यादा अच्छे हैं। और ली खुश हो जाता है कि अब उसकी भी तारीफ हो गई। फिर यहाँ पर शिन को तो गुस्सा आ रही होती है कि आखिर सूजी की लक इतनी अच्छी क्यों चल रही है। फिर वो तुरंत यहाँ पर तीनों अपने भाइयों से कहने लगती है कि असल में मैंने अपनी आंखों से देखी थी कि सूजी ने ये ब्रेसलेट तोड़ी थी, पर बाइजिंग सिस्टर फिर भी इसे प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोल रही थी। तो ये तीनों कहते हैं कि अच्छा, तो सूजी ने ये ब्रेसलेट तोड़ी है। वो फिर यहाँ पर बाइजिंग के साथ मिलकर एक्टिंग शुरू कर देती है। तो चेन कहता है कि क्या आप तुम दोनों की एक्टिंग हो गई, सच में कितना फनी लग रहा है ये सब। तो शिन कहती है कि आप लोग सिस्टर को इतना भी ज्यादा स्पॉइल मत करो कि यहाँ पर सिस्टर बाइजिंग को भी परेशान कर रही है और आप लोग सबसे अकेले गए। और वो मम्मी सोच रही होती है कि यहाँ पर तो कोई कैमराज ही नहीं है, तो इन लोगों को कुछ पता भी नहीं लगेगा। पर तभी जियांग कहता है कि अच्छा हुआ यहाँ पर ली ने कैमरा लगाया था, तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं। ये सुनकर तो शिन और बाइजिंग दोनों के दोनों शॉक रह जाती है। पर फिर शिन को लगता है कि भाई ने लास्ट टाइम भी मुझे फेक कैमरा के नाम पर फूल बनाए थे, तो इस बार भी जरूर ऐसी होगा। फिर वो कहती है कि अगर कैमरा है तो सिस्टर फिर हमें फुटेज लाकर दिखा दो। फिर भी कहता है कि हाँ, यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो शिन खुश जाती है कि हाँ देखा, मैंने सही सोची थी, अब बस मैं और बाइजिंग मिलकर अच्छे से नाटक करे तो इन तीनों को हम पर यकीन करने होगा। फिर वो और बाइजिंग दोनों ही कहने लग जाते हैं कि वो लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं, सूजी ने ये ब्रेसलेट तोड़ी है, और अगर वो लोग झूठ कह रहे हो ना तो वो लोग नील डाउन करके माफी भी मांगने को तैयार है। फिर ली इन लोग को इन लोग की वीडियो दिखाने लगता है और कहता है कि मैंने बोला था कि सीसीटीवी फुटेज वाली वीडियो नहीं है, तो क्या हुआ, ये वाली वीडियो तो है। तो फिर ये लोग को वीडियो देखने के बाद समझ आता है कि असल में सूजी ने जो नेकलेस पहनी है उसमें कैमरा लगा है। सूजी याद करती है कि पार्टी में आने से पहले उसके भाई ने उसे ये दिया था ताकि वो इससे उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो सूजी तो यहाँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो मनी मन ली की तारीफ करती है कि ब्रदर ली तो कितने ज्यादा जीनियस है, इन्होंने तो नेकलेस में ही इतनी जीनियस वाली चीज बना दी। तो अपनी तारीफ सुनकर ली तो खुश होता है। फिर चैन और जियांग मिलकर बाइजिंग से कहने लगते हैं कि अब उसे भी माफी मांगनी चाहिए। फिर बाइजिंग यहाँ सॉरी बोलने को मान नहीं रही होती है, तो शिन उसे लिख कर देती है कि तुम बस मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो, मुझे पूरे 1 मिलियन चाहिए। तो ये लोग भी बोलते हैं कि हाँ जल्दी से हमारी सिस्टर को दे दो। और फिर तीनों भाई मिलकर यहाँ पर बाइजिंग को पैसे देने बोल रहे होते हैं। तो सूजी को बहुत खुशी मिलती है, वो मनी मन उनकी बहुत तारीफ करती है। पर बाइजिंग को पैसे देने के लिए नाटक आ रहा होता है। तो जियांग कहता है कि क्या हुआ, सारे पैसे खत्म हो गए? तो वो कहती है कि हाँ, और मन में सोचती है कि ये तो मेरे पीछे इतना पागल है, अभी मुझे पैसे देगा। पर यहाँ पर जियांग कहता है कि रुको, फिर मैं चेक करता हूँ कि तुमने मेरे दिए हुए सारे पैसे कहाँ खर्च करी। तो वो डर जाती है कि इसे पता लग जाएगा कि वो मेल मॉडल्स खरीदी हुई थी। फिर वो तुरंत यहाँ पर सूजी को 1 मिलियन ट्रांसफर कर देती है। तो सूजी तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। पर यहाँ पर शेना भी सूजी की बेइज्जती करने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ पर कैसे पैसे लूट रही हो, सोचो दूसरे लोगों को पता लगेगा तो हमारी फैमिली की बेइज्जती होगी। तो सूजी मन में सोचती है कि आखिर इसमें क्या ही गलत है, तुम लोगों ने मेरे साथ बुरा करे तो मैं बस पैसे भी नहीं कमा सकती हूँ। तो यहाँ पर उसके तीनों भाई मनी मन साथ दे रहे होते हैं कि वो तो कितनी बड़ी जीनियस है जिससे बिजनेस करने का टैलेंट है। फिर सूजी सोचती है कि तीनों भाई मुझे क्यों देख रहे हैं, क्या ये भी मेरे खिलाफ है। तब यहाँ पर ली तुरंत ही कह देता है कि बिल्कुल नहीं। तो फिर बाकी दोनों उसे देखते हैं कि वो तो पोल ही खोल देगा। फिर वो शिन से कहने लगता है कि मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम बार बार सूजी को क्यों टारगेट कर रही हो। तो शिन शॉक हो जाती है और रोने धोने का नाटक शुरू कर देती है कि भाई आप मुझे इतना हेट करते हो। फिर वो कहती है कि जाने दो, आप तीनों ही मुझे पसंद नहीं करते तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो वो तीनों ही उसे आवाज देके रोकते। तो वो खुश जाती है कि ये लोग मुझे थोड़ी ना जाने दे सकते। जियांग कहता है कि जाने से पहले तुम सूजी से माफी तो मांगो, फिर ही तुम जा सकती हो। शिन को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो सूजी को सॉरी तो बोल देती है। पर यहाँ पर सूजी मन में कहती है उसने खुद नील डाउन करके उसे सॉरी करने को बोली थी। तो जियांग फिर शिन को याद दिला रहा होता है, तो वो नील डाउन करने के लिए नहीं मान रही होती है और कहती है कि बाइजिंग सिस्टर ने भी तो नहीं करी। तो चेन कहता है कि हाँ ब्रदर जाने देते हैं, वैसे भी बाइजिंग ने भी नहीं करी थी। फिर वो शिन से कहता है कि एक काम करो, तुम भी बाइजिंग की तरह सूजी को 1 मिलियन दे दो। तो सूजी तो सुनकर खुश हो जाती है, ये ब्रदर चैन तो और भी ज्यादा चालाक है। फिर वो तुरंत ही QR कोड दिखाकर शिन से पैसे मांग रही होती है। तो शिन को काफी नाटक आ रहा होता है, वो मना कर रही होती है। तो जियांग उसे गुस्से में चिल्लाता है कि फिर नील डाउन करो। तो शिन कहती है कि रहने दो, मैं पैसे देने को तैयार हूँ।
फिर वो ट्रांसफर करनी चाह रही होती है पर बीच में रुक जाती है कि नहीं, मैं नील डाउन ही कर लूंगी। फिर जैसी वो नील डाउन करनी जा रही होती है तो सूजी को बुरा लग रहा होता है कि मेरे 1 मिलियन हाथों में आने से पहले चले गए। तभी ली जल्दी से यहाँ पर शिन को रोकता है कि सिस्टर आखिर तुम नील डाउन कैसे कर सकती हो, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ पैसे पे करने में। तो वो तो खुश जाती है कि अरे वाह अब भाई पैसे देंगे। फिर यहाँ पर वो उसका ही फोन लेकर उसी के फोन से पेमेंट कर देता है। तो शिन कहती है कि ये क्या था भाई, आपने कहा था कि आप मेरी मदद करोगे। तो कहता है कि देखो मैंने मदद तो किया ना, तुम पैसे खुद नहीं पे कर पा रही थी तो तुम्हारे फोन से मैंने पे करने में मदद किया। फिर शिन को अपने पैसे जाने का बड़ा दुख हो रहा होता है और वो सोचती है कि अच्छा मैं बैकअप प्लान के साथ आई हूँ। फिर वो उस मेल मॉडल को यहाँ पर आने का इशारा करती है जो कि यहाँ पर आते के साथ ही सूजी को अपनी बेबी बताने लगता है कि उन दोनों के बीच में रिलेशन है। यहाँ पर तो डर रही होती है कि ये वही मेल मॉडल है जिसके साथ उसका कुछ चल रहा है। अभी शीन उसे समझाती है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे पैसे दिए और ये अब तुम्हारी जगह सूजी को फंसाएगा। पर तभी जियांग इस मेल मॉडल को डबल पैसे देने की बात बोलता है और कहता है कि तुम सच बताओ। तो ये बंदा फिर बाइचिंग के बारे में बता देता है और एविडेंस के तौर पे अपनी और उसकी फोटो भी दिखाता है। तो फिर उसकी तो सारी पोल खुल जाती है। जियांग उसे कहता है कि तुम्हें जो मैंने पैसे देने की वादा किया था वो तुम्हें रिसीव हो जाएगा। फिर वो चला जाता है। बाइचिंग फिर जियांग से माफी मांगने लगती है कि उससे बस एक बार गलती हो गई। और जियांग कह देता है कि अब यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हें देखना भी नहीं है। तो बाइचिंग को फिर शीन के ऊपर गुस्सा आती है कि इसकी वजह से वो फंस गई। तो वो जाने से पहले इसे 2-3 थप्पड़ लगाती है और इसके दांत भी तोड़ देती है। फिर यहाँ से घर जाने के बाद शीन रोने धोने का नाटक करते हुए मॉम डैड को भी दिखाने की कोशिश करती है पर कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। और उल्टा जियांग तो यहाँ पर सूजी को उसके ही सामने 100 मिलियन का कार्ड दे देता है। तो कहती है कि भाई मार मैंने खाई हूँ और आप सिस्टर को ही पैसा दे दो। तो ली कहता है कि तो क्या हो गया, देखो ना सूजी तो आज फंसने वाली थी झूठे इल्जाम में, तो तुमने तो बस मार ही खाई है। फिर यहाँ पर उसका मुंह बन जाता है और वो उससे पैसे मांगने की कोशिश करने वाली होती है पर तभी मॉम कहती है कि चलो बहुत रात हो गई, सब लोग सोने जाओ। तो फिर सभी अपना अपना उठकर चले जाते हैं और शिन बस रोती रह जाती है कि उसे भी 100 मिलियन का कार्ड चाहिए था। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यहाँ पर शिन सूजी के लिए सूप में कुछ दवा मिला रही होती है और उसे लाकर देने लगती है पीने के लिए। सूजी सोचती है कि कहीं से जहर तो नहीं मिलाई हुई है। फिर वो उसे लिखकर पूछती है कि बताओ कितने पैसे लोगी ताकि इसे तुम खुद पियो। तो शिन चिल्लाने लगती है कि मैं क्यों पीऊंगी। अभी मॉम भी सूजी को यहाँ पर पैसे का कार्ड दे रही होती है और फिर डैड भी देने लगते हैं और फिर बारी बारी करके सूजी के तीनों भाई भी दे देते हैं। तो ये सब बस शिन देखती रह जाती है और सूजी को बहुत खुशी मिलती है कि मेरी पूरी फैमिली मुझे इतने सारे पैसे दे रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है इस लाइफ में। तो वो लोग को ये सुनकर और खुशी मिल रही होती है। फिर शिन कहने लगती है कि मॉम डैड मैं, तो फिर डैड कहते हैं कि हाँ तुम हमारी अडॉप्टेड बेटी हो तो क्या हुआ, तुम भी हमारी फैमिली की मेंबर हो, तो चलो तुम भी सूजी को 100 मिलियन दे दो। तो वो शॉक हो जाती है। सूजी तो इतनी ज्यादा खुश होती है कि डैड तो बहुत ज्यादा ही जीनियस है। फिर ये नाटक करने लगती है कि मेरा कार्ड अभी मेरे पास नहीं है और मुझे नहीं पता था कि आप लोग आज सिस्टर को पैसे दोगे। तो फिर चैन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इसे डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो। सूजी और खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर शी नाटक करने लगती है कि आखिर मेरे पास तो कुछ पैसा ही नहीं है, जब से सिस्टर आई है आप लोग इसे पैसे दे रहे हो पर मुझे नहीं। तो फिर लोग कहते हैं कि आखिर हमने बताया थे ना कि हम सूजी को पैसे दे रहे हो तो क्या हुआ, सारा प्यार हम लोग तुम्हें दे रहे हैं। फिर यहाँ पर शिन कहती है कि जाने दो मॉम डैड और भाई आप लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगी रहकर। वो जाने करती है तो मॉम कहती है कि रुको, जाने से पहले सूजी को 1 मिलियन ट्रांसफर कर दो। तो वो शौक हो जाती है और फिर से बातें घुमारी होती है। तो जियांग कहता है कि तुमने जो ये सूप लाई थी इसे चेक करना पड़ेगा, कहीं तुमने इसमें कुछ मिलाई तो नहीं थी। तो फिर वो सोचती है कि इन्हें मैं चेक करने नहीं दे सकती हूँ। वो तुरंत ही फिर सूजी को 1 मिलियन ट्रांसफर कर देती है। वो सूप लेके जाने करती है। तो मॉम डैड कह रहे होते हैं कि हमारे घर में खाना वेस्ट नहीं होता है, तो अब इसे सूजी को नहीं पीना है तो तुम पी लो। तो कहती है कि नहीं मैं इसे नहीं पीऊंगी। तो फिर भाई कहने लगते हैं कि तुम तो हमेशा सूप पीना पसंद करती थी ना, तो क्या इस बार तुमने कुछ मिलाई हो जो नहीं पी रही हो। तो फिर वो चुपचाप से पी लेती है। सूजी सोचती है कि पता नहीं इसमें क्या इसने जहर मिलाई होगी, फिर भी इसे पी ली। फिर यहाँ पर शिन का तुरंत ही पेट खराब हो जाता है और वो तुरंत ही बाथरूम के लिए भागती है। तो ये लोग को हंसी आ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे इन लोग के घर पे जो आया होता है जिसके साथ इन लोग की बिजनेस मैरिज फिक्स है और वो गिफ्ट भी लाया होता है। तो शिन यहाँ पर पहुंच जाती है और एक बहुत ही महंगा नेकलेस देख कर कहने लगती है कि ये तुमने मेरे लिए लाए होंगे ना। तो यहाँ पर फिर उसे पता लगता है कि उसने तो चालू वालू गिफ्ट लेकर आया और ये जो महंगा नेकलेस है वो तो असल में जियांग ने सूजी के लिए खरीदा है। तो यहाँ पर शिन को बहुत गुस्सा आती है और वो कहने लगती है कि लेकिन ब्रदर ये तो ट्रू लव वाला नेकलेस है और आप अपनी सिस्टर को कैसे दे सकते हैं। और फिर वो मन में सोच रही होती है कि जब ये मुझे नहीं मिलेगा तो मैं सूजी को भी नहीं लेने दूंगी। तो जियांग कहता है कि ठीक है, मैं फिर अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर ये सूजी को दे रहा हूँ, फिर तो हम लोग तीनों भाई अपनी सिस्टर को दे सकते हैं ना, ये हमारी सिस्टर के लिए प्यार है। और फिर वो लोग सूजी को पहना भी देते हैं। तो शिन को बहुत गुस्सा आता है। फिर सूजी के मॉम डैड जो से
बात करते हैं कि अब उनकी असली बेटी सुजी आ गई है, तो उसकी शादी अब उसके साथ होगी। पर यहाँ पर जो मना करने लगता है कि मैं तो शिन से प्यार करता हूँ, और शिन भी कहने लगती है कि माना मॉम डैड मैं आप लोग की सगी बेटी नहीं हूँ, तो आखिर आप लोग जो को मुझसे कैसे छीन सकते हैं। सिस्टर आखिर जो तो मुझसे प्यार करता है। तो सूजी फिर जो को लेकर देती है कि ठीक है तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना तो मुझे एक चीज़ दे दो। तो कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो उसे 100 मिलियन कैश देने बोलती है। तो वो शॉक हो जाता है और फिर यहाँ नाटक करने लगता है कि ऐसे कैसे वो इतने सारे पैसे देगा। तो फिर यहाँ पर सूजी के डैड कह देते हैं कि फिर वो उसके साथ बिजनेस डील भी कैंसिल कर देंगे। फिर यहाँ पर जो को मानना पड़ता है और वो कार्ड दे देते हैं। पर फिर उसके बाद सूजी के डैड उसकी बेइज्जती करते हैं कि वो उनकी बेटी को रिजेक्ट कर रहा था, तो इसलिए वो कोई आगे चल के बिजनेस डील भी नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर जो की बेइज्जती होती है और वो गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। तो शिन तो उसे मनाने की कोशिश करती है कि मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, मुझे छोड़ो मत। तो वो चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से अब मेरी फैमिली बैंकरप्ट होगी, तो अपना सच्चा प्यार अपने पास ही रखो, मुझे पता है तुम बस नाटक कर रहे हो। और वो भाग जाता है। शिन को गुस्सा आती है और फिर वो अपनी मॉम को कॉल लगाकर उन्हें कुछ काम करने को बोलती है। और फिर शिन ने प्लान करी होती है सूजी की रेपुटेशन खराब करने के लिए। वो उसे एक होटल लेके जाती है और यहाँ पर उसने पहले से इंतजाम करी होती है किसी मैन के साथ उसे सेट करने के लिए। पर सूजी को सब ऑलरेडी पता होता है। वो बहुत सारे पैसे लाकर इस बंदे को दे देती है और वो बंदा फिर पैसे लेकर उसका काम करने को मान जाता है। और फिर शीन प्लान के हिसाब से मॉम डैड को जाकर घर पे बताती है कि सूजी को कोई लोग लेकर चले गए। फिर ये सुनकर तो पूरी फैमिली को बहुत बड़ा शौक लगता है। और जब ये लोग यहाँ होटल रूम में पहुंचते हैं तो यहाँ पर शीन का प्लान खराब होता है, क्योंकि सूजी तो यहाँ पर उसकी मॉम को भी पकड़वा के रखती है। और फिर ये बंदा सूजी की पूरी फैमिली को सच बता देता है कि शीन और उसकी मॉम मिले हुए हैं, उन लोगों ने उसे पैसे दिए थे ये सब सूजी के साथ करने के लिए। फिर सूजी की फैमिली को बहुत गुस्सा आता है और वो लोग यहाँ पर ऑर्डर देते हैं कि शीन और उसकी मॉम को तुरंत ही पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, अब इन्हें जेल होगी। फिर गार्ड उन्हें पकड़ के लेकर चला जाता है और फिर सूजी की मॉम और उसकी पूरी फैमिली जल्दी से उसके पास आते हैं और उसकी केयर करने में लगे होते हैं कि वो लोग की तो जान मुंह में आ गई थी, पर अब वो ठीक है, तो उन्हें बहुत खुशी मिल रही है। और फिर यहाँ पर जियांग बताने लगता है कि मैंने एक एक्सपर्ट डॉक्टर से बात कर लिया और उन्होंने कहा है कि सूजी की सर्जरी के बाद 90% चांसेस है कि उसकी आवाज़ वापस आ जाएगी। तो सूजी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि भाई ने एक्सपर्ट डॉक्टर कब ढूंढ लिए। सूजी की मामा से कह रही होती है कि वो लोग उसका हमेशा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी सूजी सोचती है कि आज का तो मेरा पैसा मिलने का मिशन पूरा हुआ ही नहीं। तो उसकी मन की आवाज़ सुनकर सभी उसे पैसे देने लग जाते हैं। फिर पैसे को काट लेकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।